नमस्कार। आज हम देखने वाले पर्यावरण विषय से संबंधित 200 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। अगर आप सीटेट तथा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, यानी कि इकोलॉजी जो वर्ड है उसका प्रयोग किसने किया? तो इसका प्रयोग किया सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने। प्रश्न नंबर 2। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट, ये उत्तराखंड राज्य में है। और सबसे पहले इसका नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क, उसके बाद इसका नाम हुआ जिम कॉर्बेट पार्क, वर्तमान में इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। प्रश्न नंबर 3। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? तो इसकी मापने की इकाई है डॉप्सन यूनिट में ओजोन परत को मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 5। मीना माता रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? तो मीना माता रोग पारे की अधिकता से होता है, जिसको मरकरी कहते हैं। इटाई रोग जल में किसकी अधिकता से होता है? तो इटाई रोग जल में कैडमियम की अधिकता से होता है। ताजमहल का कैंसर किसे कहा जाता है? तो अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन को ताजमहल का कैंसर कहा जाता है। एसिड रेन की वजह से ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। कौन सी गैस दमघोटू गैस के नाम से जानी जाती है? जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो वाहनों के धुएं से निकलती है, उसको दमघोटू गैस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया? 10% ऊर्जा का नियम दिया लिंडमैन ने। प्रश्न नंबर 11। खाद्य श्रृंखला में मानव किस श्रेणी में आता है? तो मानव खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीयक श्रेणी में आता है, द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो गिद्ध एवं अपघटकों को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करता है? तो मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। प्रश्न नंबर 14। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है? तो उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। प्रश्न नंबर 15। पेड़ पर उल्टा लटक कर 17 घंटे सोने वाला जीव कौन सा है? तो स्लॉथ एक ऐसा जीव है जो पेड़ पर 17 घंटे लटक कर सोता है उल्टा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कैसे पहचानता है? तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी खुशबू यानी कि गंध से पहचानता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ? प्रश्न नंबर 17। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होता है 1973 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 में ये पारित हुआ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। चिपको आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के मुख्य नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड ये है क्योंकि इसमें 22 तीन जगह आया। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो ये 22 याद कर लीजिए। जल से संबंधित 22 मार्च, पृथ्वी संबंधित 22 अप्रैल और जैव विविधता से संबंधित 22 मई। तो इसको याद कर लीजिए। यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना रहती है और जब भी प्रश्न बनता है तो ये तीनों चीज़ें दे दी जाती हैं, चाहे जल के बारे में पूछा जाए, पृथ्वी के बारे में पूछा जाए या फिर जैव विविधता के बारे में। 22 के तीनों विकल्प दिए होते हैं तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर हमें याद होगा तो हम कन्फ्यूज नहीं होंगे। आगे देखते हैं। कीटवच्ची पौधा नेपेंथीज कहाँ पाया जाता है? नेपेंथीज पाया जाता है मेघालय में। मेघालय में जो पूर्वोत्तर भारत का जो राज्य है मेघालय, वहाँ पे पाया जाता है नेपेंथीज कीटवच्ची पौधा, जो कीड़ों को खाता है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। रेगिस्तानी ओक किस देश में पाया जाता है? तो रेगिस्तानी ओक पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न नंबर 27। सिनकोना पेड़ की छाल से कौन सी दवा बनती है? तो सिनकोना पेड़ की छाल से कुनाइन यानी कि मलेरिया की दवा बनती है। प्रश्न नंबर 28। खेजड़ी का वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो खेजड़ी का वृक्ष मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाता है। ये मरुस्थलीय पौधा है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, जो कि असम में है। एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है। केबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है? तो केबुल लामजाओ जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है वो लोकटक झील में है, मणिपुर में। मणिपुर में जो लोकटक झील है उसी में तैरता हुआ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। प्रश्न नंबर 33।
बांस के खंभों पर बने घर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो बांस के खंभों पर बने घर असम राज्य में पाए जाते हैं। मिट्टी और झाड़ियों के छत वाले घर कहाँ बनाए जाते हैं? मिट्टी और झाड़ियों के छत वाले घर राजस्थान में बनाए जाते हैं। इग्लू किसके द्वारा बनाए गए बर्फ के घर होते हैं? 35 नंबर प्रश्न। तो इग्लू एस्किमो जनजाति द्वारा बनाए गए बर्फ के घर होते हैं। हाउस बोट और डोंगा किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो जम्मू और कश्मीर में हाउस बोट और डोंगा प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 37, नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली कहाँ खाई जाती है? तो गोवा में नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली खाई जाती है, गोवा में। सरसों के तेल में बनी मछली किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो कश्मीर में प्रसिद्ध है सरसों के तेल में पकी हुई मछली। टैपियोका कहाँ उगाया और खाया जाता है? टैपियोका जो केरल में उगाया और खाया जाता है। हांगकांग में सांप से बने व्यंजन को क्या कहते हैं? हांगकांग में सांप से बने व्यंजन को क्या कहते हैं? तो सांप से बने व्यंजन को कहते हैं लिंग हु फैन। सांप से बने व्यंजन को हांगकांग में लिंग हु फैन कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो भोर का तारा या सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी कि बृहस्पति। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा सूर्य। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी? तो वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसका प्रतिशत है 78%। मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती हैं? तो क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर में मौसम संबंधी घटनाएं आंधी, तूफान, बादल, कोहरा, वर्षा ये सब होते हैं। ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। वायुयान उड़ाने के लिए कौन सी परत आदर्श है? तो समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं, इसी में ओजोन परत है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ना तो क्षारीय होता है ना तो अम्लीय होता है, न्यूट्रल होता है। 50 नंबर प्रश्न, जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। प्रश्न नंबर 51, मृत सागर में लीटर प्रति कितना नमक है? तो मृत सागर में 1 लीटर में 300 ग्राम नमक है। वर्षा के जल का संचयन क्या कहलाता है? तो वर्षा के जल का संचयन कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? प्रश्न नंबर 53, तो एनीमिया रोग होता है हीमोग्लोबिन यानी कि आयरन, लोहा की कमी से। आयरन के सबसे प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो आयरन के सबसे प्रमुख स्रोत हैं गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, जिसमें पालक प्रमुख है। मलेरिया रोग की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो रोनाल्ड रॉस को मलेरिया की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला 1902 में। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। अगला प्रश्न 57, मिर्च, आलू और टमाटर भारत में कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ से आया? तो दक्षिण अमेरिका से मिर्च, आलू और टमाटर भारत में आया, दक्षिण अमेरिका से। भिंडी और काफ़ी भारत में कहाँ से आए? तो भिंडी और काफ़ी अफ्रीका से आए। गोभी और टमाटर भारत में कहाँ से आए? तो गोभी और टमाटर भारत में यूरोप से आए। सोयाबीन का मूल उत्पत्ति देश कौन सा है? तो सोयाबीन का मूल उत्पत्ति देश है चीन। झूम खेती किस क्षेत्र में होती है? तो झूम खेती होती है पूर्वोत्तर भारत में, खासकर मिजोरम में। चेराव नृत्य किस राज्य का है? तो चेराव नृत्य मिजोरम का है, फसल कटने पर होता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध, और इसके जनक है वर्गीज कुरियन। 65 नंबर प्रश्न, मधुबनी चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध कला है? तो बिहार की प्रसिद्ध कला है मधुबनी। पश्मीना शाल किस जानवर के बालों से बनती है? तो ये चांगथांगी बकरी जो लद्दाख में पाई जाती है उसके बालों से बनती है पश्मीना शाल। पच्चमपल्ली और कलमकारी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। बरली चित्रकला किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र की है बरली चित्रकला। अरब सागर के तट पर स्थित भारतीय राज्य कौन से हैं? तो अरब सागर के तट पर स्थित हैं गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल ये अरब सागर के तट पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी के तट पर कौन से राज्य स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी के तट पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 71, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा। आगे देखते हैं, नीरी का मुख्यालय कहाँ है? तो नीरी का मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में। भारतीय वन अनुसंधान FRI कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है।
भारतीय वन्यजीव संस्थान WII कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है भारतीय वन्यजीव संस्थान। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो केन्या नैरोबी में UNEP का मुख्यालय है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? तो AG टांसले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया। गहन पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? तो अर्नी नेस ने गहन पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया। हॉटस्पॉट अवधारणा के जनक कौन है? तो नॉर्मन मायर्स हॉटस्पॉट अवधारणा के जनक हैं। प्रश्न नंबर 80, भारत में कितने जैव विविधता स्पॉट हैं? तो भारत में 4 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। LPG में गंध के लिए क्या मिलाया जाता? तो एथिल मर्केप्टन मिलाया जाता है LPG में, यानी कि रसोई गैस में गंध के लिए, जिससे उसका रिसाव हो तो पता लग जाए। CNG का मुख्य घटक कौन सा है? तो CNG का मुख्य घटक है मीथेन, CH4। अगला प्रश्न 85 नंबर, रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? रेड डेटा बुक IUCN जारी करता है। रेड डेटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? तो संकटापन या घटते जीवों के का रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो IUCN का मुख्यालय ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड में। WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जॉइंट पांडा WWF का प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न 89 नंबर, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय पहली महिला कौन थी? तो बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी, जो 1984 में एवरेस्ट पर जिन्होंने चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जानते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है? तो कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला है। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला कौन है? तो सुनीता विलियम अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला है। परिवार को समाज की कैसी इकाई माना जाता है? तो परिवार को समाज की प्राथमिक इकाई माना जाता है, प्राइमरी यूनिट। एकल परिवार का अर्थ क्या है? तो माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे एकल परिवार का अर्थ है। बालक का प्राथमिक विद्यालय किसे कहा जाता है? बालक का प्राथमिक विद्यालय परिवार को कहा जाता है। NCERT EVS की मुख्य थीम कितनी है? तो इसकी मुख्य थीम है 6। अगला प्रश्न 97 नंबर, EVS की प्रथम थीम कौन सी है? तो परिवार एवं मित्र। EVS की प्रथम थीम है परिवार एवं मित्र। EVS की 5 थीम कौन सी हैं? तो भोजन, जल, आवास, चीज़ें जो हम बनाते हैं, ये थीम है। पौधे और जंतु EVS में क्या है? तो परिवार और मित्र की उपथीम में आते हैं पौधे और जंतु। कार्य और खेल EVS पाठ्यक्रम में क्या है? तो ये उपथीम है कार्य और खेल। और प्रथम थीम क्या होगा? परिवार और मित्र। अगला प्रश्न, बल्लम लकड़ी की छोटी नाव कहाँ प्रयोग की जाती है? बल्लम लकड़ी की छोटी नाव कहाँ प्रयोग की जाती है? केरल में। ट्रॉली का उपयोग बच्चे कहाँ करते हैं? तो लद्दाख में नदियों को पार करने के लिए ट्रॉली का प्रयोग करते हैं। जुगाड़ गाड़ी किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो गुजरात में प्रसिद्ध है जुगाड़ गाड़ी। ऊंट गाड़ी का प्रयोग कहाँ होता है? तो राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऊंट गाड़ी का प्रयोग होता है। हाथियों के झुंड का नेतृत्व कौन करता है? तो हाथियों के झुंड का नेतृत्व करता है सबसे बुजुर्ग मादा हाथी यानी कि हथिनी। एक बड़ा हाथी दिन में कितने किलोग्राम पत्ते खा लेता है? तो दिन में 100 किलोग्राम यानी कि 1 कुंटल पत्ते खा लेता है एक बड़ा हाथी। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? 3 महीने जो 3 महीने का हाथी का बच्चा होता है उसका वजन लगभग 2 कुंटल यानी कि 200 किलोग्राम होता है। नर हाथी झुंड को किस उम्र में छोड़ देते हैं? 14 से 15 वर्ष की आयु में नर हाथी झुंड को छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न 109, चींटियां चलते समय जमीन पर क्या छोड़ती है? तो चींटियां चलते समय एक खास प्रकार की गंध छोड़ती है जमीन पर, जिससे पीछे वाली चींटियां रास्ता खोजती हैं। कौन सा जीव समूह में नहीं रहता? तो मकड़ी समूह में नहीं रहती, मकड़ी अकेली रहती है। दीमक और ततैया किस प्रकार की जीव हैं? तो ये सामाजिक कीट हैं, समूह में रहने वाले। मधुमक्खी पालन का सबसे सही समय कौन सा है? तो अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन का सबसे सही समय होता है। अगला प्रश्न, बिहार के मुजफ्फरपुर में कौन से फूल प्रसिद्ध हैं? तो लीची के फूल प्रसिद्ध हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में। मधुमक्खियों को कौन से फूल सबसे ज़्यादा आकर्षित लगते हैं? तो लीची के फूल सबसे ज़्यादा आकर्षित लगते हैं, जो फरवरी में खिलते हैं। छत्ते में अंडे देने का कार्य कौन करती है? तो केवल रानी मधुमक्खी छत्ते में अंडे देती है। मधुमक्खी रस का पता चलने पर कैसा नृत्य करती हैं? तो मधुमक्खी रस का पता चलने पर विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं। अगला प्रश्न 117 नंबर, दर्जिन टेलर बर्ड घोंसला कैसे बनाती? तो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर बनाती है अपना जो घोंसला। कलचिड़ी घोंसला कहाँ बनाती है? कलचिड़ी घोंसला पत्थरों के बीच नाजुक टहनियों में बनाती है। फाख्ता पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो फाख्ता पक्षी
कैक्टस के कांटों के बीच या फिर मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। कौवा घोंसले में किस धातु का प्रयोग करता है? तो कौवा घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियों का प्रयोग करता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 121। अपने अंडे कौवे के घोंसले में कौन सा पक्षी देता है? तो कोयल जो है कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। कौवे के अंडे गिरा के अपने अंडे रख देती है। 122। नर बीवर पक्षी क्या करते हैं? तो ये पक्षी सुंदर घोंसले बनाते हैं। मादा उन घोंसलों का चुनाव करती है जो अच्छा लगता है उसमें अपने अंडे रखती है। चीलबाज और गिद्ध मनुष्य से कितना दूर देख सकते हैं? तो चीलबाज और गिद्ध मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं। रात में जागने वाले जीवों को कौन सा रंग दिखता है? तो रात में जागने वाले जीवों को केवल सफ़ेद और काला रंग दिखता है। अगला प्रश्न 125 नंबर। भारत में कितने प्रकार के विषैले सांप पाए जाते हैं? तो भारत में 4 प्रकार के विषैले सांप पाए जाते हैं। नाग और करैत, दुगोइया और अफाई। 4 प्रकार के विषैले सांप पाए जाते हैं। नाग, करैत, दुगोइया और अफाई। सांप के काटने की दवा सीरम किससे बनती है? तो सीरम बनती है सांप के जहर से ही। सांप के काटने की दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के कितने खोखले विषैले दांत होते हैं? सांप के 2 खोखले विषैले दांत होते हैं। कालबेलिया किस राज्य का सपेरा नृत्य है? तो कालबेलिया राजस्थान का सपेरा नृत्य जो सपेरों द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 129। कर्नाटक में प्याज काटने वाले औजार को क्या कहते हैं? तो प्याज काटने वाले औजार को कर्नाटक में इलिगे कहते हैं। 130। कर्नाटक में हल को किस नाम से पुकारा जाता है? तो कर्नाटक में हल को कुरी के नाम से पुकारा जाता है। 131। कुड़ुक भाषा में तोरांग का अर्थ क्या है? कुड़ुक भाषा में तोरांग का अर्थ है जंगल। झारखंड में कहा जाता है। सूर्यमणि जंगल की बेटी का संबंध किस राज्य से? तो झारखंड से संबंधित है। झारखंड को सूर्यमणि कहा जाता है, जंगल की बेटी। अगला प्रश्न। किसान का परम मित्र किसे कहा जाता है? तो अर्थवार में यानी कि केंचुए को किसान का परम मित्र कहा जाता है। केंचुआ मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाता है? तो मिट्टी को खाकर उपजाऊ बनाता है। बर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा बनती है? तो केंचुआ द्वारा तैयार खाद को बर्मी कंपोस्ट कहते हैं, केंचुआ से बनती है। पश्मीना बकरी किस ऊंचाई पर पाली जाती है? तो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर लेह लद्दाख वाले क्षेत्र में पश्मीना बकरी पाली जाती है। अगला प्रश्न 137 नंबर। चांगपा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो चांगपा जनजाति निवास करती है लद्दाख के चांगथांग इलाके में। ये लद्दाख के चांगथांग इलाके में निवास करती है चांगपा जनजाति। 138 नंबर। चांगपा लोग अपने शंकुधारी टेंट को क्या कहते हैं? तो ये अपने शंकुधारी टेंट को कहते हैं रेबो। चांगपा अपने भेड़ बकरियों को रखने की जगह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लेखा। लद्दाख को किस नाम से जाना जाता है? तो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान यानी कि कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, शीत मरुस्थल के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न। घड़सीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया? तो घड़सीसर तालाब का निर्माण करवाया था जैसलमेर के राजा घड़सी ने। अल बरूनी किस देश से भारत आया था? अल बरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था। सीढ़ीदार कुओं को क्या कहा जाता है? तो सीढ़ीदार कुओं को बावड़ी कहा जाता है, राजस्थान में देखने को मिलते हैं। तरुण भारत संघ संस्था के संस्थापक कौन है? तो राजेंद्र सिंह जलपुरुष जो तरुण भारत संघ संस्था के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न। कांसा किन 2 धातुओं के मिश्रण से बनता है? तो कांसा तांबा और टिन के योग से बनता है। पीतल किस धातु के मिश्रण से बनती है? तो तांबा और जस्ता के मिश्रण से पीतल बनती है। पानी में कौन सी वस्तु तैरती है? तो जिसका घनत्व पानी की घनत्व से कम होता है वह वस्तु पानी में तैरती है। दांडी यात्रा 1930 का संबंध किससे है? तो महात्मा गांधी से, जिसमें नमक कानून तोड़ा था महात्मा गांधी ने। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। 150 नंबर। मेंडल ने किस पौधे पर अपने प्रयोग किए? तो इन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए। पोलियो किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो विषाणु से होता है। पोलियो है जन्मजात नहीं है। कुनैन दवा किस पेड़ की छाल से बनती है? तो सिनकोना की छाल से बनती है कुनैन की दवा। अगला प्रश्न। गुजरात में भयानक भूकंप कब आया था? 26 जनवरी 2001 को गुजरात में भयानक भूकंप आया था। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र। इकाई होती है रिएक्टर। रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है इसको। भूकंप की तीव्रता मापने वाले मापी जाती है रिएक्टर स्केल में। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का संबंध किससे है? तो ओजोन परत के संरक्षण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का संबंध है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों की कटौती से संबंधित है। इस पर एक समझौता हुआ था जिसमें ग्रीन हाउस गैसों को कम करके 2% तक करने का लक्ष्य रखा गया था। रामसर सम्मेलन संबंधित है। रामसर सम्मेलन संबंधित है आर्द्र भूमि से। ये 1971 में ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी के दिन समझौता होता है। रामसर शहर में समझौता होता है, इसीलिए रामसर इसको नाम दे दिया गया है। और जितने भी आर्द्र भूमि स्थल होते हैं उनको रामसर स्थल कहा जाता है इसीलिए। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था पहला पृथ्वी सम्मेलन। अगला प्रश्न देखते हैं।
मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो मुख्य ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हो जाती है जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह। धान के खेतों में मवेशियों की जुगाली से कौन सी गैस निकलती है? धान के खेतों से और मवेशियों यानी जानवरों की जुगाली से मीथेन गैस निकलती है, CH4 इसका फार्मूला होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। ओजोन छिद्र सर्वप्रथम कहाँ देखा गया? अंटार्कटिका में सबसे पहले ओजोन छिद्र देखा गया। प्राथमिक स्तर पर EVS पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर EVS पढ़ाने का उद्देश्य बच्चों के बाहरी जीवन को कक्षा से जोड़ना। EVS की प्रकृति कैसी मानी जाती है? तो एकीकृत मानी जाती है, इंटीग्रेटेड। कक्षा 1 और 2 में EVS अलग से क्यों नहीं पढ़ाया जाता? भाषा और गणित के माध्यम से सिखाने हो तो अलग से नहीं पढ़ाया जाता है। 168 नंबर, प्राथमिक स्तर पर EVS में पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए? तो परिभाषाओं और अमूर्त विचारों से युक्त होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो क्षेत्र भ्रमण विधि सबसे उत्तम है पर्यावरण अध्ययन के लिए। पोर्टफोलियो क्या है? तो बच्चे के क्रमिक विकास का लिखित रिकॉर्ड होता है पोर्टफोलियो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE क्या है? तो बच्चे के सर्वांगीण विकास का नियमित आकलन है CCE। पर्यावरण में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता है व्यवहारिक अनुभवों पर। अगला प्रश्न, NCF 2005 के अनुसार EVS किस कक्षा से शुरू होता है? तो EVS कक्षा 3 से शुरू होता है और ये 5 तक चलता है मुख्य रूप से। EVS जो सब्जेक्ट 5 के बाद फिर साइंस और अन्य विषयों में बट जाता है और 3 से 5 तक EVS के रूप में चलता है। EVS किन विषयों को एकीकृत किया जाता है? तो EVS में विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान होता है और पर्यावरण शिक्षा होती है। 175 नंबर प्रश्न, NCF का मुख्य सूत्र क्या है? शिक्षा बिना बोझ के। NCF का नारा था लर्निंग विदाउट बर्डन या एजुकेशन विदाउट बर्डन। EVS में कहानियों और कविताओं का महत्व क्या है? तो आनंद प्रदान करना और कल्पनाशीलता को बढ़ाना कहानियों कविताओं का महत्व है, उद्देश्य है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर की लंबाई है। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के द्वारा बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनता है सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तटीय झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। अगला प्रश्न, सोलर कुकर के अंदर कौन सा रंग कैसा होता है? तो काला रंग, जो ऊष्मा को अवशोषित करता है। सोलर सेल बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग होता है सोलर सेल बनाने में। 183 नंबर, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है बायोगैस का मुख्य घटक। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, जलजनित बीमारी कौन सी है? तो हैजा, टाइफाइड, पीलिया, ये जल से होने वाली बीमारी है, दूषित जल से। ORS का घोल किस में दिया जाता है? तो दस्त और डिहाइड्रेशन में ORS का घोल दिया जाता है। पानी की कमी हो जाती है और दस्त होते हैं तो ये दिया जाता है। दूध को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पाश्चुरीकरण दूध को शुद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है। पाश्चुरीकरण की खोज किसने की? तो लुई पाश्चर ने पाश्चुरीकरण की खोज की थी। अगला प्रश्न 189, ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? तो ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं, 6 डॉट्स। ब्रेल लिपि की खोज किसने की? तो लुई ब्रेल ने, जो फ्रांस के थे, इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की। शांत घाटी किस राज्य में है? तो केरल में। शांत घाटी जैव विविधता है तो प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी कहाँ है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में, चमोली जिले में। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? तो चिपको आंदोलन रेणी गांव में, उत्तराखंड में शुरू हुआ। एपिको आंदोलन कहाँ से हुआ? तो एपिको आंदोलन कर्नाटक में शुरू हुआ, पांडुरंग हेगड़े इसके प्रणेता थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया मेधा पाटकर जी ने। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो MP को, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य है। विश्व पक्षी दिवस या पक्षी वैज्ञानिक किसको कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को विश्व पक्षी वैज्ञानिक कहा जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम में है। भारत में पर्यावरण संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण कानून लागू हुआ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए। धन्यवाद।